हरे कृष्ण दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपकी इच्छाएं पूरी हो या ना हो ये तो नहीं पता, परंतु यकीन मानिए जीवन का उद्देश्य जरूर पूरा हो जाएगा। आप पूजा तो करते हैं, मगर उपासना का तत्व क्या आप समझते हैं? इस पर श्री जयदयाल जी गोयंदका कहते हैं, शास्त्र और महात्माओं के अनुभव से यह सिद्ध है कि साकार और निराकार दोनों प्रकार के उपासकों को परम गति प्राप्त हो सकती है। साकार के उपासक को सगुण भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं, जो निराकार के उपासक को उसकी इच्छा न रहने के कारण नहीं भी होते। साकार ईश्वर की उपासना ईश्वर का प्रभाव समझकर की जाने से सफलता शीघ्र होती है। साकार ईश्वर के प्रभाव समझने का यही मतलब है कि साधक उस एक ईश्वर को ही सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान समझे। जिस शिव या विष्णु रूप की वह उपासना करे, उसके लिए उसे यह नहीं समझना चाहिए कि मेरा इष्ट देव ईश्वर केवल इस मूर्ति में ही है और कहीं नहीं है। ईश्वर में इस तरह की परिमित बुद्धि एक तरह का तामस ज्ञान है। गीता अध्याय 18 श्लोक 22 में इसी की निंदा की गई है। इसका यह अर्थ नहीं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए अथवा कोई भाई सरल भाव से तत्व न समझकर केवल मूर्ति मात्र में ईश्वर समझकर ही उसकी उपासना न करें। किसी भी भांति उपासना में प्रवृत्त होना तो सर्वथा उपासना न करने की अपेक्षा उत्तम ही है, परंतु यह ज्ञान अल्प होने के कारण इससे की हुई उपासना का फल बहुत देर से होता है। अल्प ज्ञान की उपासना में यदि हानि है तो केवल यही है कि इसकी सफलता में विलंब हो जाता है, क्योंकि इसमें उपासक उपास्य वस्तु का महत्व कम कर देता है। कोई अग्नि का उपासक यज्ञ के लिए अग्नि प्रज्वलित करके यदि यह मान ले कि बस यही इतनी ही दूर में अग्नि है और कहीं नहीं है, तो इससे वह अग्नि का महत्व कम करता है। वह एक व्यापक वस्तु को छोटी सी सीमा में बांध देता है। इसके विपरीत जो उपासक यह समझता है कि अग्नि वास्तव में सर्वत्र व्यापक है, परंतु अव्यक्त होने के कारण सब जगह दिखता नहीं, प्रकट होने पर ही दिखता है और चेष्टा करते ही वह प्रकट हो सकता है। यदि अभाव होता तो वह किसी भी जगह किसी भी वस्तु प्रकट कैसे होता? जैसे प्रज्वलित अग्नि हवन कुंड में दिखता है परंतु है सर्वत्र, इसी प्रकार भगवान भी निराकार रूप से सर्वत्र संभाव से व्याप्त हैं। भक्त के प्रेम से साकार रूप से प्रत्यक्ष होते हैं। निराकार ही साकार हैं और साकार ही निराकार हैं। इस प्रकार समझना ही साकार का प्रभाव समझना है। असल में ईश्वर के साथ अग्नि की तुलना नहीं दी जा सकती। यह तो एक दृष्टांत मात्र है, क्योंकि अग्नि परमात्मा की भांति सर्वव्यापी नहीं है। एक स्थान में 5 वस्तुएं सर्वव्यापी नहीं हो सकती। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि अपने अपने रूप में स्थित हैं। पृथ्वी का प्रधान गुण गंध है, अग्नि का रूप है। सर्वव्यापी परमात्मा तो कारण का भी महाकारण है, इसीलिए वह सब में स्थित है। कार्य कभी सर्वव्यापी नहीं होता, व्यापक कारण होता है। जगत का कारण प्रकृति है, परंतु परमात्मा तो उसका भी कारण होने से महाकारण है। प्रकृति जड़ होने से अपने जड़ कार्य का कारण हो सकती है, परंतु वह चैतन्य परमात्मा का कारण नहीं हो सकती। अतएव परमात्मा ही सबका महाकारण है। वही जड़ चेतन सब में सदा पूर्ण रूप से स्थित है। सबके नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता, वह नित्य अनादि है। उपासना के तत्व पर चर्चा अभी खत्म नहीं हुई है, परंतु आगामी दर्शन में अगले भाग की चर्चा होगी। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, इसी आशा के साथ हरे कृष्ण।